प्यारे बच्चों, मैं एसपी मुखर्जी, लेक्चरर, गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज बहादुरगंज, गाजीपुर। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे मेंडल के नियम के संबंध में। मेंडल के नियम 3 बताए गए हैं, जिसमें से 2 का वीडियो बन चुका है पहले। आज हम लोग चर्चा करेंगे मेंडल के तीसरे नियम के संबंध में, जिसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। बच्चों, 2 नियम बताते समय आपको बताया था संकरण। संकरण क्या है? जो भी 2 विपरीत गुण वाले, 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच हम परागण कराते हैं, उससे बनने वाले संतान पैदा होते हैं, उसे हम संकरण कहते हैं। मेंडल महोदय ने पहले नियम प्रभाविता के नियम और दूसरे नियम पृथक्करण या गैमीटों की शुद्धता के नियम का प्रयोग एक संकर संकरण द्वारा कराया था। एक संकर संकरण मतलब एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया गया। जैसा कि बताया गया था कि लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया, 2 विपरीत लक्षण हुए, तो एक ही लक्षण ना आकार देखा उसका। उसी तरह यदि पुष्प को देखकर कराया, एक लाल पुष्प वाले पौधे और एक सफेद पुष्प वाले पौधे, यानी केवल एक लक्षण लिया, रंग लिया, उसे एक संकर संकरण कहते हैं। लेकिन मेंडल के तीसरे नियम में एक संकर संकरण से काम नहीं चल पाएगा, इसलिए मेंडल ने द्विसंकर संकरण कराया। द्विसंकर संकरण क्या है? उन्होंने जो प्रथम पीढ़ी में जो पौधे संकरण करा के उगाए थे, उन बीजों का उन्होंने चयन किया। एक पौधे का बीज का आकार गोल था, माने पहला लक्षण आकार लिया और दूसरा लक्षण रंग। पहला लक्षण आकार और दूसरा लक्षण रंग। एक बीज पौधे का आकार गोला और रंग पीला था, और दूसरे पौधे के बीज का आकार रिंकिल्ड माने झुर्रीदार, जैसे पीली मटर आप देखे होंगे, सुगैया मटर जिसे कहते हैं, पिचकी होती है, और उसका रंग हरा था। उन दोनों में उन्होंने संकरण कराया। तो परिणाम स्वरूप उन्होंने देखा कि पहली पीढ़ी में जब गैमीट बनने के बाद उनके जो गुण थे, पीला, हरा, झुर्रीदार और गोल, वे स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के साथ गैमीट बनाते समय दूसरे के साथ चले जाते हैं, और इसी को उन्होंने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा। जैसा कि आगे हमें बोर्ड पर देखते हैं, आप ध्यान से देखेंगे, समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। मेंडल महोदय ने 2 पौधे लिया, पौधों के बीजों का चयन किया, लक्षण उन्होंने 2 लिया। पहला आकार, पहला लक्षण उन्होंने आकार और दूसरा लक्षण उनका रंग। ठीक। तो एक पौधे के बीज कैसा था? गोल। रंग कैसा था? पीला। दूसरा पौधे का आकार झुर्रीदार।
और आकार हरा। ठीक है, गोल पीला और दूसरे का झुर्रीदार और हरा। अब आइए हम संकेत बनाते हैं। गोल के लिए हम कैपिटल आर लिखते हैं, कैपिटल आर। ये 2 आर लिखे हैं। आपके मन में सवाल उठता होगा कि सर ने 2 आर क्यों लिखा है। बच्चों, उस समय मैं बताया था कि गुणसूत्र सदैव जोड़े में होते हैं, इसीलिए यहाँ जुगल या जोड़ा लिखा जाता है। आपने देखा कैपिटल आर, कैपिटल आर। पीला के लिए येलो मीन्स पीला, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। उसी तरह ये झुर्रीदार है, झुर्रीदार का पिचका हुआ। देखिए रिंकल्ड माने होता है झुर्रीदार, लेकिन हमें शब्द और अर्थ से यहाँ ध्यान नहीं देना है। हमें एक मानक माना है, हमने एक सिंबल माना है। तो हम यहाँ झुर्रीदार के लिए हम स्मॉल आर ले सकते हैं और हरा के लिए स्मॉल वाई ले सकते हैं। क्लियर? अब इनका गैमीट बनेगा। आप जानते हैं नर और मादा होते हैं, नर का शुक्राणु मादा का अंडाणु मिलते हैं, तब जो है निषेचन होता है। उसी तरह से मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, नर गैमीट और मादा गैमीट बनेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेंडल के तीसरे नियम में सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यही है कि गैमीट बनाते समय हमको क्या क्या बातें ख्याल रखनी है। आइए हम एक आसानी से तरीका बता रहे हैं गैमीट कैसे बनेंगे। जिसको जुग्मक कहते हैं। आइए एक आर यहां से उठा लेते हैं, काट दिया, आपने देखा आर यहां कैपिटल हमने ले लिया। अब यहां से हम एक वाई को ले लेंगे, इसको भी हमने काट दिया। काटते इसलिए हैं कि पहचान में आ जाए कौन लिया है और कौन नहीं लिया है। अब हम दूसरे में फिर एक कैपिटल आर लेते हैं, ले लिया। अब कैपिटल वाई नहीं लेंगे, राल बने गोरा, राउंड बने गोला। ठीक, अब यहां हमें स्मॉल वाई लेना है। एक आर इसको भी काट दिया, एक स्मॉल वाई को काट दिया। अब ये बचा यहाँ कैपिटल वाई ले लिया और इसमें एक स्मॉल आर ले लिया, ये भी काट दिया। अब क्या बचा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये हमारा गैमीट बन के तैयार हो गया। प्यारे बच्चों, जैसा कि पहले और दूसरे नियम बताया था कि हम इसे क्रॉस करके हम देख सकते हैं, इसमें भी हम क्रॉस करके देख सकते, लेकिन मेंडल को यहाँ बहुत परेशानी हुई। मेंडल इसे फंस गए। उन्होंने अपने मित्र बेटसन और पुनेट से ही संपर्क किया। बेटसन और पुनेट ने बताया कि इसे हम एक चेकर बोर्ड की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं। तो इन्होंने बेटसन और पुनेट ने बताया कि 16 खाने का हमें चेकर बोर्ड बनाना होगा। आइए बच्चों, हम लोग बनाते हैं 16 खाने का चेकर बोर्ड। इस तरह से खांचेंगे हम इसको, फिर यहां से भी इस तरह से खांचेंगे। एक हम बनाएंगे चौकोर खाना, बन गया। इसको हम 2 भागों में बांट लेंगे। 2 भाग में हो गए, फिर इसको ऐसे हम 2 भागों में बांटेंगे। कै खाने का हो गया, ये 4 खाने का हुआ, लेकिन हमें कितना चाहिए, 16 खाने का हमें चाहिए। फिर इनको हम 2-2 भागों में बांटेंगे। देखिए यहां से हम मिलाया इस तरह से, ये 2 भागों में हो गया। इसको भी फिर हमने 2 भागों में बांटा। कै खाने के हो गए, 8 खाने के हो गए, लेकिन हमको चाहिए 16 खाने का। फिर इन दोनों को हम 2-2 में बांटेंगे, आसानी से 16 खाने का बन जाएगा।
देखो बच्चों, ये 16 खाने का चेकर बोर्ड बन गया। ये बेटसन और पुनेट ने मेंडल को बताया था कि इस चेकर बोर्ड से हम आसानी से इसके परिणाम को, इसके रिजल्ट को हम समझ सकते हैं। आइए देखिए, अब ये हमारे गैमेट्स तो बन गए, हम कैसे इसको रखेंगे, यहां भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यहां हमने ऐसे खान दिया, इधर कर दिया, ये देखो ये मेल का पहचान है, जीरो बनाकर उस पर निशान बना देंगे तो ये मेल यानी नर का पहचान है। इधर हम जीरो बनाकर नीचे प्लस बना देंगे तो ये मादा का पहचान है। समझ गए बच्चे? नर के लिए शून्य बनाकर तीर का निशान और मादा के लिए शून्य बनाकर नीचे धन का निशान दे देंगे तो ये मादा का पहचान और ये नर का पहचान हो जाएगा। आइए हम यहां से उठाएंगे गैमीट को, युग्मक को, जो यहां रखेंगे वही यहां रखेंगे, यही ध्यान देने वाली बात है। जो हम यहां रखेंगे वही यहां रखेंगे। देखिए मैं कैसे रखता हूं। ये गैमीट हमने उठा लिया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, आपने देखा, कैपिटल आर कैपिटल वाई भरिए यहां पर, कैपिटल आर और कैपिटल वाई भर दिया। ठीक इसको यहां भरेंगे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। क्लियर? अब दूसरे को उठाएंगे इसको, फिर यहां भरेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर उसी को यहां रखेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई। है समझ में? आपने देखा, इसको उठाया यहां रखा, यहां रखा, इसको उठाया यहां रखा और यहां रखा। फिर अब किसको उठाएंगे? अब इसको उठाएंगे। आइए देखते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर यहां पर कैपिटल वाई और स्मॉल आर रख देंगे। ये भी हो गया, बचा क्या? ये बच गया। अब इसको उठाकर यहां और यहां रख देंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहां भी स्मॉल आर और स्मॉल वाई। आपने देखा, इस जो गैमीट हमारे बने थे, इस गैमीट को हमने यहां से एक को उठाया, यहां रखा और यहां रखा, दूसरे को उठाया, यहां रखा और यहां रखा, तीसरे को उठाया, यहां रखा और यहां रखा, और चौथा बच गया स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहां रखा और फिर यहां रखा। अब इसमें क्या करना है बच्चों? कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सीधी बात, थोड़ा भी कोई परेशानी नहीं है। आप जैसे ये देख रहे हैं, इसको उठाएंगे और इसमें 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 भरते चले जाएंगे, ऐसा में। फिर इसको उठाएंगे, इसमें 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 भरते चले जाएंगे। उसी तरह इसको इस तरह से भरेंगे, इसको इस तरह से भरेंगे, और ठीक इसको भी यहां से उठाकर यहां 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 यहां, इसको ये तरह चारों को हम भर देंगे। ठीक, आइए हम भर के दिखाते हैं। हम ऐसे नहीं भरेंगे, हम ऐसे 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 भरेंगे, आसानी होगी। आइए हम इसको ऐसे भरते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, आपने देखा, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई, देखा, यहां पर कैपिटल आर कैपिटल वाई, देखा, यहां भी कैपिटल आर कैपिटल वाई। क्लियर हो गया? ठीक इसको इसी तरह से भरेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। फिर इसको कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, हो गया। फिर इसको ऐसे भरेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और यहाँ स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये तो भर गया। अब क्या करना है? अब इसको ऐसे भरना है, समझ गए? देखिए कैसे भर रहा हूं।
ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। आपने देखा। फिर इसी तरह यहां भरेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये हो गया। अब इसको भरेंगे कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। देखा। फिर इसको भरेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सब भर गया। अब हम क्या करना है, हमें एक बार चेक कर लेना है कि सही सही भरा गया है कि नहीं। चेक करने के उपरांत हमें पता चला कि हमने जो भरा है वह सही भरा है। ठीक। तो अब हमको सबसे पहले अब देखना है, ये कैपिटल आर का मतलब गोल, कैपिटल वाई का मतलब पीला। तो हमको ढूंढना है गोल और पीला, गोल और पीला कितने हैं, इसमें खोजना है। बच्चों, आपके किताब में इसको ऐसे भरा होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, या किसी किसी किताब में ऐसे भरा दिखाता है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, मन एक एक साथ। लेकिन इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान दें, इस खाने में कहीं एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई होना चाहिए। ये नहीं कि सटा ही रहेगा तो हम मानेंगे। इस चेकर बोर्ड में होना चाहिए। आपने देखा एक कैपिटल आर कैपिटल वाई है, हाँ, यहाँ भी एक कैपिटल आर कैपिटल वाई है, यहाँ भी एक कैपिटल आर कैपिटल वाई है, यहाँ भी एक कैपिटल आर कैपिटल वाई है। कितने हो गए? 1 2 3 4। समझ कितने हो गए? 4 हो गए। अब इसमें देखेंगे, ये तो हो गया। इसमें चेक करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई 1, यहाँ कैपिटल आर है कैपिटल वाई नहीं है, यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई 2, यहाँ कैपिटल आर है कैपिटल वाई नहीं है। तो 4 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए। अब इसमें देखना, ये भी हो गया। ठीक। इसमें देखना है कैपिटल आर कैपिटल वाई है, हाँ है, देख लीजिए 1, यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई है 2, यहाँ कैपिटल आर नहीं है, यहाँ भी कैपिटल आर नहीं है। इसमें हो गए 2, हो गया। अब इसमें देखना है कैपिटल आर कैपिटल वाई 1 है, यहाँ कैपिटल आर है लेकिन कैपिटल वाई नहीं है, यहाँ कैपिटल वाई है कैपिटल आर नहीं, इसमें तो है ये नहीं है, इसमें केवल 1। ठीक। फिर से एक बार और देखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई 1 2 3 4। ठीक। ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ठीक। और ये हो गया 7 और ये हो गया 8। एक और होगा कैपिटल, हाँ, ये हो गया 9। क्लियर? अर्थात इनकी संख्या हो गई 9। समझ गए बच्चों? अब ये हमें देखना है, क्योंकि ये खाना खत्म हो गया। अब हमको आइए हम करते हैं, ये किया है गोल और पीला के लिए हम इस तरह तिरछा निशान खांच देते हैं। समझ गए? गोल और पीला, तो हम यहाँ पर खांच दें गोल पीला, गोल पीला, गोल पीला, गोल पीला। ठीक। यहाँ भी गोल पीला,
यहाँ भी गोल पीला, ठीक, यहाँ भी गोल पीला और यहाँ भी गोल पीला। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ हो गए गोल पीला 9। क्लियर हो गए? अब इनको हम छोड़ देंगे। अब हम खोजेंगे दूसरा नंबर। ये था कैपिटल R और कैपिटल Y की संख्या 9। अब हम खोजेंगे कैपिटल R नहीं, गोल और स्मॉल y का मतलब क्या है? हरा। गोल हरा यानी राउंड और स्मॉल y कितने हैं? अब जो बचे उसी में खोजना है। कैपिटल R स्मॉल y यहाँ है ना, कैपिटल R स्मॉल y 1, ये तो हो गया है। इसमें भी कैपिटल स्मॉल y 2, इसमें भी कैपिटल R स्मॉल y, ये तो हो ही गया है। कैपिटल ये 2 हो गया, कैपिटल R स्मॉल y 3 और कैपिटल R 3, ये हो गए 3। किसे? गोल है, गोल का हम निशान संकेत माना लेते हैं। चूंकि हरा है, हरा का हम निशान धन से लगा देते हैं, ठीक। तो किसमें? कैपिटल R स्मॉल y गोल है और ये हरा है, ठीक। ये गोल है और ये हरा। ये संकेत हम समझने के लिए लगा रहे हैं, पहचानने के लिए। और कैपिटल R स्मॉल y ये है गोल और धन का निशान लगा देंगे हरा। हो गया? ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हमको खोजना है पीला और झुर्रीदार। तीसरा झुर्रीदार और पीला, इसका संकेत क्या है? कैपिटल Y स्मॉल r। ये कितने हैं? और जो बचेंगे उन्हीं में देखना है। ये तो हो गया, कैपिटल Y 1 स्मॉल r 1, ये हो गया। कैपिटल स्मॉल 2 हो गया, ये 3। तो पीला के लिए, झुर्रीदार के लिए हम ऐसे चिन्ह बना देंगे। अब पीला के लिए हमने क्या बनाया है? ऐसे तिरछा बनाया है। तो देख लेंगे कि एक है ना, ऐसे ऐसे खींच दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे ऐसे झुर्रीदार बना दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ठीक। ये भी हो गया। कितनी संख्या आई? 3। अब एक बच गया। ये क्या? स्मॉल r का मतलब झुर्रीदार और स्मॉल y का मतलब हरा। चौथा झुर्रीदार और हरा, अर्थात स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y। झुर्रीदार का ऐसे चिन्ह हमने बनाया है इस तरह से। हरा का चिन्ह ये धन का दिया है। एक बचा केवल एक, ये झुर्रीदार और ये हरा, एक मिला। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है संख्या हमारा परिणाम रिजल्ट। 9 संबंधे 3 संबंधे 1 का अनुपात। 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 का अनुपात आता है। ये हमारा फिनोटाइप अनुपात है, ठीक। अब समझना क्या है, मेंडल ने क्या कहा था कि जब अगली पीढ़ी में हम देखते हैं तो गुण स्वतंत्र हो जाते हैं एक दूसरे के साथ जाने के लिए। समझे इस बात को? अब देखिए, गोल के साथ हमेशा पीला रंग था ना? हाँ था। और झुर्रीदार के साथ हमेशा हरा रंग था। लेकिन यहां देखिए, गोल के साथ पीला तो है ही है, गोल के साथ हरा भी 3% आ गया है। ठीक उसी तरह झुर्रीदार के साथ सदैव हरा है, लेकिन यह झुर्रीदार के साथ पीला भी आ गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रकार एक बच्चे का शर्ट या टी शर्ट
दूसरे बच्चे में आसानी से हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वह टी शर्ट स्वतंत्र है। जरूरी नहीं कि उस टी शर्ट को यही पहनेगा, इसके साथ वाले लड़के भी पहन सकते हैं। यानी यह टी शर्ट स्वतंत्र है, किसी में भी फिट हो सकता है। उसी तरह यह गोल और पीला, झुर्रीदार और हरा, यानी गोल के साथ हमेशा पीला रंग रहता है, लेकिन अगली पीढ़ी में वह झुर्रीदार के साथ जाने के लिए भी स्वतंत्र है। उसी प्रकार हर झुर्रीदार के साथ हरा रंग सदैव रहता है, लेकिन अगली पीढ़ी में वह गोल के साथ भी जाने के लिए स्वतंत्र है, जो आपने रिजल्ट में देखा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही मेंडल का तीसरा नियम है। इसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप कई बार देखना है और नोट्स बनाने का प्रयास करना है। निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे। अगर समझ में कहीं दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट पूछना, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। तो यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अगले वीडियो की आपको जानकारी हो जाए और अन्य आपके मित्रों दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। ये परीक्षा में 3 नियमों से एक नियम जरूर आता है, तो संभावना इसी की रहती है, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे। धन्यवाद।